बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डोमेस्टिक को लेकर, पाकिस्तान को लेकर बहुत अहम खबरें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर होने वाला क्या है। उसमें यह है कि एक तो जो नवाज शरीफ ग्रुप है वो एक्टिव हो गया है और शदीद एक्टिव हो गया है। अब आपको वो ग्राउंड पे नजर आएगा। जो हमारी इतलात हैं, जो खबरें हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब को कानूनी जो फायदे हैं वो नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर कुछ, अब डील कहिएगा, कुछ भी कहिएगा, मुझे नहीं मालूम क्या नाम देंगे इसको आप, लेकिन उनको शायद ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि आप आ जाइएगा। वो कब आएंगे वो आपको इतला कर रहा हूं। वो ये है कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे, अब वो इलेक्शन कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के हों, खासतौर पर पंजाब असम्बली के हों, उसमें आपको नवाज शरीफ नजर आ जाएंगे। ऐसा नवाज शरीफ के ग्रुप के लोगों का कहना है। वो कहते हैं कि वो आ जाएंगे और वो खुद क़यादत करेंगे उस इलेक्शन कैंपेन की, क्योंकि अब वो ट्रस्ट नहीं करते शहबाज शरीफ ग्रुप के ऊपर, क्योंकि शहबाज शरीफ ग्रुप के अंदर जो वज़ीर ख़जाना थे उनसे ओपन लड़ाई हुई है इसहाक डार की और उन्होंने तमाम इल्ज़ामात उन पर डाल दिए हैं। यानी कि जब वो लंदन में थे, इसहाक डार जो कि नवाज शरीफ ग्रुप के हैं, उन्होंने कहा कि जी इसको आप ऑयल को यूं कर दें, रेट्स यूं कर दें, कीमतें यूं कर दें। लेकिन अब जो उनके अपने लोग हमें बता रहे हैं, वो कहते हैं कि इस टाइम मईशत जो है वो बंद गली में है। यानी कि कहते हैं कि अगर एक फोन आ जाए हमारे पास अभी सऊदी अरेबिया से कि हमें पैसे वापस चाहिए, तो कहते हैं कि हमें उस रात नींद नहीं आती। इस तरीके से अगर वो कहते हैं कि अगर चाइना कोई कुछ कह दे ऐसा, तो हमें उस रात नींद नहीं आती। तो इस टाइम सूरत हाल ये है कि डे टू डे पे मईशत चल रही है कि कभी कुछ भी हो। सुबह अगर कोई आपको कोई फोन की घंटी बजती है तो उन फोन को उठाते हुए वो जिस तरह बिलावल ने कहा था कि कांपे टांगती हैं, वो सूरत हाल इस टाइम गवर्नमेंट में फैली हुई है। तो इसहाक डार ने कहा था कि इस मामले को लेकर के थोड़ा सा हम इमरान खान को इन्वॉल्व करते हैं, ताकि बहुत बड़ी पार्टी है, मानना पड़ेगा, तो उनको इन्वॉल्व करने से ये होगा कि कुछ ना कुछ हम पे प्रेशर कम होगा और इमरान खान जो है वो बात करने के मूड में नजर भी आ रहा है, तो बात करने को कबाहत नहीं है। यहाँ पर सूरत हाल ये हुई कि आरिफ अलवी को इन्वॉल्व किया गया और आरिफ अलवी जो है वो अटैच हुए इसहाक डार के साथ, और उसके बाद जो है जो तजावीज़ दी गई जिसमें लचक भी थी इमरान खान की तरफ से, वो लेके गए इसहाक डार। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट तो शहबाज शरीफ के पास है, तो वहां पर उन्होंने इसको अभी तक जवाब ही नहीं दिया और गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया, इसहाक डार जवाब लेकर नहीं आए और पीटीआई जो है वो जवाब के वेट में है। ये सूरत हाल माहौल है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीटीआई। तो चांसेस ये हैं कि इस महीने अगर वो जवाब नहीं आता या कोई भी बात नहीं होती है तो पंजाब हुकूमत गिराई जा सकती है, लेकिन वो गिरनी इसी महीने है। और ये गिरना जो है हुकूमत के लिए कतई तौर पर अच्छा नहीं है, शहबाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं है, नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं है। शहबाज शरीफ खैर अपने आखिरी मामला देख रहा है, उसके बाद उनको नहीं पता कि क्या उन्होंने करना है। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ जो है उनको कहते हैं सिग्नल मिल चुका है और वो उन्होंने भी सिग्नल दे दिया आने का। वो कहते हैं कि जी मैं आऊँगा, क्योंकि बरतानिया में रहना अभी इस टाइम ज़्यादा मुनासिब नहीं है, वहाँ पर कभी कुछ भी हो सकता है, वो सूरत हाल है। जहां तक बात आगे बात करते हैं, हम थोड़ी सी बात कर लेता हूं, फिर मैं आपको खतरे की खबर सुनाऊंगा। एक खतरे की खबर भी है और वो ये है कि, बल्कि आपको मैं खतरे की खबर पहले दे देता हूं। खतरे की खबर ये है कि इस्लामाबाद में आपको ऐसी एक्टिविटी नजर आ रही है कि जहां पर मीटिंग्स होती हैं। आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां मीटिंग्स होती हैं और लोग जानते हैं इस चीज को, वहां से खबर बाहर नहीं निकलती, लेकिन वही लोग जब बाहर किसी से बात करते हैं तो बात निकल जाती है, पता चल जाता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वो पूरी खबर दें, लेकिन पता चल जाता है कि क्या होने जा रहा है। तो जो हमारी समझ में आया आपके सामने रख देता हूं, और वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ हमको केसेस नजर आ रहे हैं, सीरियल ऑफ एफआईआर नजर आ रही हैं। जाहिर है वो केपीके में नहीं हो सकती हैं, केपीके में इस टाइम खान साहब की हुकूमत है, कि पंजाब में नहीं हो सकती हैं, वहां पर आपको पता है परवेज राही बैठा हुआ है। तो फिर क्या रह जाता है, सिंध रह जाता है और बलूचिस्तान रह जाता है। बलूचिस्तान के अंदर एंटी इमरान खान एलिमेंट मौजूद है, एलिमेंट में कह रहा हूं, गवर्नमेंट नहीं कह रहा हूं, एलिमेंट मौजूद है। और सिंध के अंदर एंटी गवर्नमेंट मौजूद है। तो सिंध के अंदर ना आ जाए खान साहब, क्योंकि खान साहब ने मीटिंग्स में कहा है, अंदर बैठ के जब लोगों से बात करते हैं, जब हमसे बात करते हैं कि यार मैं सिंध को ज्यादा टारगेट करूंगा, तो सिंध में ना आ जाए, इसलिए सिंध में आपको 10 से 15 एफआईआर नजर आ सकती हैं। इस तरीके से 10 से 15 एफआईआर आपको नजर आ सकती हैं बलूचिस्तान के अंदर काटना तो एंटी एलिमेंट का काम होगा, लेकिन यहां काटना गवर्नमेंट का काम होगा। और उसके अंदर ये होगा कि इनको दो फायदे लेने चाहते हैं ये लोग। वो ये कि या तो खान साहब ये सुनने के बाद कि मेरे पर 15 एफआईआर कट चुकी हैं सिंध के अंदर, वो आए ना, ठीक है ना, आते ही, और अगर वो आते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाए और एक लंबे अरसे के लिए उनको, जिस तरह आप देख रहे हैं अभी माहौल आजम स्वाति का, इस तरीके से 5 दिन वहां, 6 दिन वहां, रिमांड करके उनको मेंटली तौर पर ऐसा कर दिया जाए कि उनको बता दिया जाए कि जी आप
یا تو کانوں کو ہاتھ لگا لیں، یا پھر آپ 5 دن کے ریمانڈ پہ، 10 دن کے ریمانڈ پہ، 5 دن کے ریمانڈ پہ، 10 دن کے ریمانڈ پہ، پرانے کیسز کے اندر، نئے معاملات کے اندر آگے پیچھے کر کے آپ کو ہم کرتے رہیں گے، گھماتے رہیں گے اور تھکائیں گے مینٹلی طور پر. اب اس سے خان ٹوٹیں گے نہیں ٹوٹیں گے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ٹوٹنے کی جگہ بات ہو رہی ہے وہ ٹوٹنے کا بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی تقریباً گزشتہ 1 سال سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، پرزور ایک کمپین چلا رہے ہیں کہ نیب کو ختم کر دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ جو آخری ٹائم آیا ہوا ہے، کیونکہ ابھی پیسہ اتنا ہے نہیں، تو نیب کو ختم کر کے جتنی بھی یہ کر سکتے ہیں اپنے آخری، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ آخری میں آپ جو ہے نا وہ پلیٹیں بھی چوری کر، کھانا ختم ہو چکا ہے تو پلیٹیں ہیں، چمچے ہیں اور وہ گلاس رہ گئے، تو اس کو بھی جو ہے سمیٹنے کے چکر میں ہے تو وہ بھی ہو جائے، تاکہ ایک آخری جو کہتے ہیں نا کہ وہ امید، آسرا، سب کچھ ختم ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی سزا آپ متعین نہ کر سکیں کہ نیب کو ہی ختم کر دیا جائے گا تو سزا کہاں سے آئے گی. بہرحال صورتحال جو ہے یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن ایک خبر جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں، اچھی خبر کہہ لیجئے. اتنی خبروں کے اندر سے اگر ایک خبر اچھی نکلتی ہے تو وہ نکلتی ہے کہ پاکستان جو ہے، یونیسیف کہتا ہے کہ 2023 کے اندر پولیو فری ہو جائے گا. بس ٹھیک ہے، آپ لوگ اس جب ملک میں گھوم رہے ہوں گے تو پولیو نہیں ہوگا، باقی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس کے لیے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. بہرحال پولیو نہیں ہوگا 2023 میں، یہ ایسا یونیسیف کا ماننا ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.